हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और नाउन फ्रेजेज इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन, मेकिंग लैंग्वेज मोर कंसाइज एंड फ्लड। क्या मतलब हुआ कि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है या फिर नाउन फ्रेज को सेंटेंस में रिपीटेशन को अवॉइड करने में और लैंग्वेज को ज़्यादा कंसाइज करने में। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। Personal pronouns are words used to replace nouns or noun phrases in a sentence, typically referring to a people or things without naming them explicitly. तो पर्सनल प्रोनाउन जो नाउन और नाउन फ्रेजेस को रिप्लेस करते हैं थिंग्स के जो नाम लिए बिना। तो अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, अस। तो इसमें टेबल आप देख सकते हैं, इसमें 3 पर्सन है टेबल में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनकी 2 होती है अगर सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन अगर ओनली फॉर 1 पर्सन एंड प्लूरल प्रोनाउन हैविंग अ मैनी पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके लिए यूज होता है? आई के लिए, अपने लिए यूज होता है। तो सिंगुलर में क्या होगा? आई, मी, माई, माइन। और प्लूरल प्रोग्राम में वी, अस, आर। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, जो सामने हमारे बैठा, उसे क्या बोलेंगे? यू, योर। और प्लूरल फॉर्म भी यू की यू ही होती है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तीसरा पर्सन, उसे ही, शी, इट, हर, हम। और अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो दे, देम, देयर। अब बात करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। A possessive pronoun is a type of pronoun that shows ownership of the possession of noun, replacing the noun to avoid repetition. It indicates who or what owns something without needing to restate the owned items. Possessive pronoun agree in number, gender or person with the noun they replace. पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये सारे प्रोनाउंस नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। अब पजेसिव प्रोनाउन होता है जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ आप कर रहे हो, उसके लिए हम वर्ड्स को, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं विद द नाउन। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। द रेड कार इज माइन। तो इसमें जो माइन है वो माई कार के लिए होता है, जो रेड कार है वो मेरी है। तो मेरी के लिए क्या होगा? माइन। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रेड कार है वो मेरी कार है। तो माइन किसको रिप्लेस कर रहा है? माई कार को। सेकेंड सेंटेंस में द डिसीजन वॉज हर्स टू मेक। इसमें पजेसिव प्रोनाउन है हर्स, ये 2 वर्ड्स को लेके बैठा है, हर डिसीजन। थर्ड वन देखते हैं, आर टीम वॉन बट दे प्लेड वेल टू। आर्स जो है वो टीम के बारे में है और देयर किसके बारे में है? जो अदर टीम की परफॉर्मेंस है। तो इसमें होगा, अगर हम अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आर्स, और जो हम दूसरे की टीम्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बोलेंगे हम देयर्स। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of a sentence or clause, typically to emphasize the subject or indicate that the action is performed on or by the same person or thing. It is performed by adding self or selves to certain personal pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्स बैक करता है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के क्लोजेस का, तो ये सेम पर्सन की, अपने बारे में सेम पर्सन को रिफ्लेक्स करता है। तो इसके हम लास्ट में क्या लगाते हैं? सेल्फ। जिस भी वर्ड में आपको SELF या सेल्फ्स दिख जाए प्लूरल फॉर्म में, तो आप समझ जाइए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं।
Common reflexive pronoun include myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves. अब देखिए myself मतलब हम एक जन के बारे में बात कर रहे हैं तो SELF आ रहा है। अब जहाँ पर हम ourselves की बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे SELF का प्लूरल हो जाएगा SELVES। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी टॉट हर सेल्फ टू प्ले द गिटार। तो यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो आया है शी के लिए, तो वो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, हर सेल्फ। अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और आइडिया in a sentence, often indicating its position in space or time. Common demonstration pronoun in English are this, that, these, those. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो प्रोनाउन का टाइप होता है जो एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स या आइडिया को उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग या उसके टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। इसमें कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम दिस का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दैट का। तो पहला एग्जाम्पल है दिस। दिस इज़ माई फेवरेट बुक। तो कोई जो बुक है जो मेरे पास रखी है उसको मैं बोल रही हूँ ये मेरी फेवरेट बुक है। मैं केवल एक बुक के बारे में बात कर रही हूँ। अब बात आता है डैट। डैट का मतलब होता है सिंगुलर पर जो थोड़ा दूर हो या जो हमने पास्ट टाइम में किया हो। तो इसमें है डैट वॉज अ ग्रेट मूवी। तो जो हमने पास्ट में जो मूवी देखी थी वो ग्रेट थी, तो यहाँ पर क्या आएगा दैट। और मूवी हमने सिंगुलर है इसलिए दैट आ रहा है। अब बात करते हैं जो पास में है लेकिन मल्टीपल्स नंबर है, तो वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज। दीज आर द कुकीज़ आई बेक्ड। यहाँ पर देखिए कुकी के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत सारी है नंबर में, और जो मेरे पास में रखी हुई हैं उसको बोलेंगे हम दीज। और जो दोज बिलोंग टू माई नेबर, मतलब किसी नेबर के हम कोई चीज़ को बोल रहे हैं वो दूर का है, तो दोज बिलोंग टू माई नेबर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन that used to introduce question and stand in for the person, things or idea being asked about. They help from interrogative sentence by replacing noun in question. The main interrogative pronoun in English are who, whom, whose, what and which. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक प्रोनाउन का टाइप होता है क्वेश्चन जिसके बारे में हम पर्सन, थिंग और आइडिया के बारे में कोई चीज़ पूछ रहे हैं या कोई चीज़ पता कर रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव होता है। इनमें मेन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच। अब बात करते हैं हु की। हु जो है वो किसी प्यूपल को रेफर करता है, हु वॉन द गेम। अब बात करते हैं हुम की। हुम क्या होता है, ये बेसिकली किसी प्यूपल के लिए होता है। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और हुम होता है ऑब्जेक्टिव। टू हुम डिड यू गिव द टिकट, सॉरी, टू हुम डिड यू गिव द बुक, तुमने बुक किसको दी। हुज, हुज क्या करता है, पोजेशन को इंडिकेट करता है। हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, किसकी कार बाहर खड़ी है, तो ये क्या करता है, पजेसिव को इंडिकेट करता है। वॉट रेफर्स टू थिंग्स और आइडिया, वॉट टाइम इज़ द मीटिंग, तो ये क्या करता है कि वॉट मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या टाइम है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो उसके लिए वॉट आता है। विच क्या होता है, जब हम चॉइसेस होती हैं हमारे पास तब हम विच का यूज करते हैं, विच कलर डू यू प्रिफर। अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की। A relative pronoun is a word that introduces a relative clause which provide additional information about a noun or pronoun, the antecedent in the main clause. If connects the clause to the rest of the sentence and often act as the subject or object within the object. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को कंबाइन करने के काम आता है। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है हु, हुम, हुज, विच
एंड व्हाट, ये इंटेरोगेटिव नहीं होता है, इसके पीछे हम कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। तो हुम किसको रेफर करता है, प्यूपल को। तो इसमें लेकिन हु जो है वो बीच में आएगा। द टीचर हु इंस्पायर्ड मी वॉन द अवार्ड, टीचर जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या हुआ, जिसने। ये आपको एक तरीके से इंटेरोगेटिव का आंसर दे रहा है। हु इंस्पायर्ड यू, द टीचर हु इंस्पायर्ड मी वॉन एन अवार्ड। अब बात करते हैं विच की। विच होता है जो हम किसी थिंग के लिए यूज करते हैं। हु हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, विच यूज करते हैं हम थिंग के लिए या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। द बुक विच आई बोरोड इज फैसिनेटिंग। अब बात करते हैं डैट। डैट के लिए हम किसी पीपल के लिए या थिंग के लिए भी हम बता सकते हैं। दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जिसने जैक ने जो बनाया था। अब बात करते हैं हम indefinite pronoun. An indefinite pronoun is a type of pronoun that refers to a non-specific or unidentified people, things, places, or amount. It does not point to a particular noun or antecedent like definite pronoun. Example: he, she, it. Indefinite pronouns can be a singular, plural, or both, depending on context, and their often express idea like quantity, generally, और uncertainty. तो इंडेफिनेटेड प्रोनाउन क्या होता है, एक प्रोनाउन का टाइप होता है जिसमें हम किसी पर्सन के या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हम जानते नहीं हैं, जैसे कि somebody, anyone, something। तो थिंग्स के लिए क्या यूज होगा, समथिंग, एनीथिंग। और किसी पर्सन के लिए somebody, anybody, nobody। तो ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं। समबडी लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द हाफ वे। तो हेयर समबडी क्या है, प्रोनाउन है कि हमें पता नहीं है कि कौन अम्ब्रेला छोड़ गया है। समबडी लेफ्ट देयर मतलब कोई अपना अम्ब्रेला छोड़ गया है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट आएगा। मैनी अटेंडेड द इवेंट बट फ्यू स्टे अंटिल द एंड। मतलब यहाँ पर क्या है, मैनी एंड फ्यू। फ्यू क्या है, अनस्पेसिफाइड पीपल है, हमें नहीं पता कि कितने लोग आए थे और कितने लोग छोड़ के चले गए। ऑल ऑफ द केक इज गोन, यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द केक इज गोन मतलब सारा केक क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट हो गई। और अदर टाइप्स है इंटेंसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।